लोकसभा के आम चुनाव 2024 के समाप्त हो गए हैं और ऐसे में आज हम आपको एग्जिट पोल बताने वाले हैं कि आखिर भाजपा और एनडीए को कितनी सीटें देश में मिलने जा रही हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो आखिर ये 400 पार हुआ है या नहीं। तो चलिए आपको देर न करते हुए बता देते हैं हम आज आपको पूरे देश के सभी राज्यों के एग्जिट पोल, कहां पर एनडीए और भाजपा को कितनी सीटें मिल रही। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं देश की राजधानी दिल्ली का एग्जिट पोल। दिल्ली की 7 सीटों में से एनडीए को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन को 2 से 0 सीट मिल सकती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चलिए आपको बात बता देते हैं, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एनडीए को 27 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीटें हैं और एनडीए को ही 4 सीटें जा रही हैं। इंडिया गठबंधन को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर देते हैं, तो जम्मू कश्मीर में एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं चलिए बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में 40 सीटें हैं और 25 से 27 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, तो वहीं 5 से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 27 से 34 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बंगाल में ममता बनर्जी को 16 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। राजस्थान में 20 से 22 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एनडीए को 18 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन को 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं। असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं, जिसमें से 9 से 11 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 3 से 4 सीटें जा सकती हैं। उड़ीसा की बात करें जहां पर 21 सीटें हैं, तो 13 से 15 सीटें एनडीए को जा रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 4 से 7 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड की बात करें तो एनडीए को 10 से 13 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं जहां 10 सीटें हैं, 6 से 9 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यहां पर इंडिया गठबंधन 0 पर है। झारखंड की बात करें तो 11 सीटों में से 9 से 11 सीटें एनडीए गठबंधन और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 सीटें हैं और दोनों सीटें एनडीए के पास जाती हुई साफ तौर पर देखी जा रही हैं। तो चलिए दक्षिण भारत ले चलते हैं, जहां पर तमिलनाडु की 39 सीटों में से एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 35 से 37 सीटें साफ तौर पर मिल रही हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो 2 से 3 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं केरल की बात करते हैं तो केरल में एनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 16 से 17 सीटें मिलने का साफ तौर पर अनुमान जताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनडीए को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 18 से 23 सीटें साफ तौर पर जाती हुई उनके पक्ष में नजर आ रही हैं। तेलंगाना की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 7 से 9 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करें जहां पर कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 5 से 6 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं देश के यूनाइटेड टेरिटरी के बारे में, जहां पर 7 सीटें हैं और 7 में से 5 से 6 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो 1 से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। तो चलिए अब आपको सबसे बड़े देश के सूबे में ले चलते हैं जो देश की सरकार बनाता है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में बम्पर जीत नजर आ रही है और 65 से 70 सीटें एनडीए के खाते में दिख रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 12 से 15 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात में एनडीए की धमाकेदार जीत फिर से हो रही है और 25 से 26 सीटें साफ तौर पर क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए अब आपको ये हमने पूरे देश के सभी सूबों का रिजल्ट आपको बता दिया कि कहां से कितनी सीटें मिल रही हैं। तो चलिए अब आपको पूरा फाइनल मुकाबला बता देते हैं कि एनडीए गठबंधन को
यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से जलवा बरकरार है और एनडीए गठबंधन को 319 से लेकर 370 सीटें मिलने का अनुमान साफ तौर पर जताया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 154 से 194 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार देश फिर से एनडीए की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल को आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या विचार है? हमने जो आज आपको बताया ये आंकड़ा केवल एग्जिट पोल है और कुछ लोगों के द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक तैयार किया गया है। आखिर ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि आखिर देश की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी ने अपना किसे जनादेश दिया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।